योग दिवस से पहले लखनऊ में योग का रिहर्सल। आज उत्तर प्रदेश के राजभवन में योगशाला का आयोजन हुआ। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव के साथ योग किया। इस कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल राम नाईक समेत उप मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री भी मौजूद थे। लखनऊ में राजभवन का नजारा ही कुछ और था। मंच पर बाबा रामदेव की मौजूदगी बयां कर रही थी कि आज यहां योग की क्लास लगी है। सबसे पहले दोनों हाथ कमर के दोनों पार्श्व भागों में लगाएंगे और महामहिम खुद मौजूद थे। मुख्यमंत्री मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। सामने लॉन में मंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाबुओं की फौज योग करने को बेचैन थी। तो योग पर ज्ञान वर्षा के बाद ओंकार के साथ शुरू हुआ योग। बाबा रामदेव आगे आगे और ठीक उनके पीछे पीछे खासो आम। मंच पर दो योगी योग की साधना में रमे थे। हर आसन पर बाबा ने योगी की खूब पीठ ठोकी। फिर बीच में रुक जाएंगे, एक एक हाथ को ऐसे ऊपर उठाएंगे। बाबा रामदेव ने कठिन योग कराते समय योगी को एक्सपर्ट बताया। बोले सीएम का शरीर लचीला है तो मन हठीला। रामदेव के बोलते ही मुख्यमंत्री भी खिलखिलाकर हंस पड़े। हमारे योगी जी तो पूरे एक्सपर्ट है। शरीर बहुत लचीला और मन बड़ा हठीला। श्वास अंदर और पीछे की ओर। महामहिम राज्यपाल मंच पर मौजूद थे। उनकी कोशिश यही थी कि दोनों योगी से कहीं पीछे न रह जाएं, सो पूरी जुगत लगाए रहे। स्कंध बोलते हैं कंधों को। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे पार्श्व भागों में। मेरे साथ साथ धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए। पहले पार्श्व भागों में हाथ। सामने 1,500 लोगों की भीड़ भी योग कर रही थी। बाबा रामदेव से ताल मिलाने की कोशिश, लेकिन कहां बाबा रामदेव और कहां हाल में योग के शौकिया हुए लोग। फिर पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह और महेंद्र सिंह सरीखे मंत्रियों के लिए योग नया तो नहीं था, लेकिन कई मंत्री पहली बार योग करते दिखाई दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कोशिश कर रहे थे, पर कई बार डगमगाए, फिर संभले, फिर डगमगाए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। हास्य योग भी होना चाहिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। योग मायूसी का नाम नहीं है। योग तो हंसता हुआ है और योग तो जीवंत है, लाइव है। ऐसे ही अब बाएं पैर को उठाएंगे। योग के 1 घंटे के प्रोटोकॉल में योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों ने कई योगाभ्यास किए। साथ ही प्राणायाम और ध्यान के बाद संबोधन भी हुआ। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों पर भी चुटकी ली और कहा कि अगर पत्रकार भी योग करेंगे तो तन मन से स्वस्थ रहेंगे और तब कहीं ज्यादा पॉजिटिव न्यूज दे सकेंगे। अब तक मीडिया हम लोगों को नचाती थी, आज हम लोगों ने मीडिया को यहाँ पर इतनी सुबह बुला करके उसको नचाने का काम किया। और मैं चाहूंगा कि मीडिया के हमारे मित्र भी आज अगर इस योग शिविर में स्वयं योग करेंगे तो तन और मन से भी स्वस्थ रहेंगे और मन से स्वस्थ रह करके स्वस्थ समाचार का भी संपादन पूरे प्रदेश और देश में करने में सफल होंगे। पंजा नीचे की ओर तना हुआ और दाहिना। तमाम तैयारियां लखनऊ में 21 जून को होने वाले उस कार्यक्रम की हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे और उनके साथ तकरीबन 50,000 लोग रमाबाई अंबेडकर मैदान में योग करेंगे। हाथ ऊपर उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस वक्त खुद योग कर रहे हैं। उनके साथ गवर्नर राम नाईक भी मौजूद हैं मंच पर और ये योग का एक सेशन है जिसे 21 जून यानी योग दिवस के पहले के पूर्वाभ्यास के तौर पर रखा गया है। सामने में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। पहली पंक्ति उन लोगों की है जो योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं और ये तमाम मंत्री इस वक्त आपको योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ज्यादातर मंत्री 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री के शिरकत करने को लेकर उत्साह में हैं। कम से कम इस अभ्यास से लोगों को अपनी कमी का एहसास जरूर हुआ होगा। मुमकिन है कि आने वाले 14 दिनों में वो योग कर खुद को 21 जून के लिए तैयार कर लें। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
क्या अजीब इत्तेफाक है कि एक तरफ स्वामी रामदेव लोगों को योगाभ्यास सिखा रहे थे तो दूसरी ओर मंच पर उनके साथ योग करने वालों में शामिल थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दो योगियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी करवाई। एक योगी हैं जो राजनीति से लेकर संस्कृति और बाजार तक बम बम है। दूसरे राजनेता हैं जो योगी रहते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत को साध रहे हैं। दोनों भगवाधारी हैं और दोनों प्राचीन पारंपरिक योग विज्ञान के साधक प्रचारक। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ के रखा, बायां पैर सीधा। ये अनायास ही नहीं है कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के लिए स्वामी रामदेव को न्योता दिया गया है, बल्कि ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने सरल सहज रहते हुए राजयोग का प्रदर्शन भी है। ये समझाने का प्रयास है कि सत्ता चलाते हुए अपनी मूल्यवान चीजों को सहेज कर रखा जा सकता है। और मन का समन्वय ये अपने आप में योग है। अनेक प्रकार से हम इसको प्रभावित कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसकी अलग अलग परिभाषाएं और उसके अलग अलग मार्ग आपको मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हम एक स्वस्थ तन से एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सकें और स्वस्थ मस्तिष्क से एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र हम के रूप में प्रस्तुत हो सके। मंच पर योगासन करते हुए स्वामी रामदेव जब चुटकियों से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं तो कुछ पुराना भी याद आता है। आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे तब बाबा रामदेव ने न सिर्फ उन्हें बधाई दी थी बल्कि ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश एक युवा सन्यासी के हाथों में आकर विकास की राह पर चल पड़ेगा। मैंने महाराज जी को करीब पिछले 15 सालों से देखा है। माने इनको जितना बड़ा दायित्व मिलता जा रहा है उतने ही भीतर से सहजता, उतने ही ज्यादा और विनयशीलता और जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की जो अपेक्षा है मैं उसको इनके हृदय में देख रहा हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरेंगे हमारे लोग। ये योग शिविर 21 जून को लखनऊ में होने वाले योग दिवस के कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास है। उस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और उनके साथ होगी 50,000 लोगों की भीड़। नरेंद्र मोदी के लिए स्वामी रामदेव की भावनाएं छोटी नहीं हैं। पतंजलि शोध केंद्र के उद्घाटन पर स्वामी रामदेव ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्र ऋषि की संज्ञा दी थी। ये गायन मात्र कोई कविता नहीं पढ़ी जा रही है। इस गायन के माध्यम से जैसे प्राचीन काल में संस्कृत में स्तुतियां आती हैं, ऐसे संस्कृत के इन श्लोकों की स्तुति में हमारे राष्ट्र के गौरव आदरणीय श्री मोदी जी को आज पतंजलि योग पीठ की ओर से राष्ट्र ऋषि के रूप में हम सम्मानित करने वाले हैं। इस योग शिविर में उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं, अधिकारी हैं और खास के साथ साथ आम लोग भी हैं। साथ में है 2 सन्यासी जो अपने अपने तरीके से राजनीति और संस्कृति में दखल दे रहे हैं। दोनों देश प्रदेश सभ्यता संस्कृति को लेकर अपने अपने अंदाज में मुखर हैं। ऐसे खोल लेंगे। लगता है जैसे भारतीय राजनीति एक ऐसे समय की संधि पर आकर खड़ी हो गई है जहां संस्कृति मुखर होकर बोल रही है। आजादी के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब योग को इतनी अहमियत दी जा रही है। योग दिवस को मनाए जाने का चलन हर साल जोर पकड़ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री की सीधी भागीदारी होती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर आ रही है कि सीताराम येचुरी जो हैं लेफ्ट के नेता, उनके साथ बदसलूकी की खबर आ रही है और ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। ये देखें आप, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये लेफ्ट का दफ्तर दिखाई दे रहा है। जहां तक जो गोल मार्केट पे दफ्तर बना हुआ है वहां पर ये घटना दिखाई दे रही है और लेफ्ट के दफ्तर में ये घटना घटी है। और ये देखें पुलिस किस तरीके से इस व्यक्ति विशेष को ले जाते हुए ये मामला सीताराम येचुरी सीपीएम के जो नेता हैं उनके साथ बदसलूकी का दिखाई दे रहा है। और इस मामले में जो गोल मार्केट के पास उनका दफ्तर है, प्रतीत ऐसा होता है क्योंकि वो जो शॉट दिखाई दे रहा था वो वहीं का दिखाई दे रहा था। सीताराम येचुरी के साथ बदसलूकी हुई है सीपीएम दफ्तर में। बिल्कुल ठीक कहा, वही जगह दिखाई दे रही थी
और क्या बदसलूकी हुई है, क्या क्या हुआ है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो सीताराम येचुरी के साथ सीपीएम दफ्तर में बदसलूकी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। सीताराम येचुरी जो लेफ्ट सीपीएम के नेता हैं, उनके साथ बदसलूकी की खबर। भारतीय सेना भारतीय सेना का ये अच्छा, ये जो कल घटना घटी है, किस तरीके से एक लेफ्ट, एक बल्कि लेफ्ट नहीं, इसमें करेक्ट करना चाहेंगे, एक व्यक्ति ने कोलकाता में कल जनरल डायर से तुलना कर दी थी आर्मी चीफ को लेकर, उसके बाद ये घटना घटी है क्योंकि उसका सीपीएम ने भी समर्थन किया था। और ये देखें आप, सीपीएम दफ्तर में सीताराम येचुरी से बदसलूकी की खबर आई है। काफी दिनों से खबरों के बाहर चल रहे सीताराम येचुरी आज एकाएक सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि उनके साथ सीपीएम दफ्तर में नारेबाजी हुई और ये बदसलूकी की गई। भारतीय सेना और उसमें प्रतीत ऐसा होता है कि दो लोगों ने सीताराम येचुरी के साथ ये बदसलूकी, दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। क्या नाम है? पवन कुमार एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है ये हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे इतना जरूर साफ है कि सीताराम येचुरी लेफ्ट के जो नेता हैं, उनके साथ बदसलूकी की खबर। और ये मामला जो है, ये मामला है सीपीएम दफ्तर के बाहर का। मुर्दाबाद। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। क्यों किया?